दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देखिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बैलिस्टिक मिसाइल पर ईरान ने लिखा थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों तुम्हारा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद इस मिसाइल को अपने दुश्मनों पर दाग दिया और इसकी वीडियो फुटेज बनाकर उसे दुनिया को दिखा दी। जी हाँ, कुछ इस तरीके से ईरान थैंक यू कह रहा है भारतीयों को। एंड आई एम श्योर आप जरा मेरे को सच सच कमेंट करके बताना, ये सब देखकर आपको थोड़ा सा, भले ही थोड़ा सा ही सही, सॉफ्ट कॉर्नर तो निकल कर आया होगा ईरान के लिए। और इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजी। इसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ईरान ने बस एक मिसाइल पर ये थैंक यू लिखा और दाग दिया, और ये केवल भारतीयों के लिए नहीं कहा बल्कि पीपल ऑफ जर्मनी, थैंक यू पीपल ऑफ तुर्की। इसी तरीके से कई सारी कंट्रीज हैं जिनका डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जरा सा भी रुतबा है, तो उन सभी को थैंक यू लिखकर इसी तरीके से अमेरिका इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं। और आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अब ईरान के पक्ष में काम कर रही है। अब अमेरिका के अंदर भी कहीं ना कहीं ईरान को लेकर सिंपैथी क्रिएट हो रही है। फिर चाहे वो चाइना हो या यूरोप के कोई और देश हो, अमेरिकन कंट्री हो या भारत के कोई और लोग हों, हर कहीं ना कहीं ईरान के लिए अब एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल रहा है। और इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आपने खुद पिछले एक साल में देखा होगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हर एक देश को परेशान किया है। इसीलिए जब जब अमेरिका का नुकसान होता है, खास करके जो राइट विंग लोग हैं जो कि ईरान को पसंद नहीं करते, वो भी अब कहीं ना कहीं ईरान के प्रति समर्थित हैं। और इसके ऊपर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया जा रहा है ईरान के द्वारा, ये उनके हित में और भी ज्यादा काम कर रहा है। और यकीन मानिए ये भारत को सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात आप सभी लोग मानोगे कि भारत की फौज किसी युद्ध में जितना आगे रहती है उतना ही पीछे होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत के लोग। अगर हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें तो आज भारत नेपाल, भूटान जैसे देशों की श्रेणी में आता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत अपने सेना के लोगों की उपलब्धि दुनिया तक पहुंचाने में कितनी ज्यादा असमर्थ है। असल में असमर्थ नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बना नहीं पाते। इसीलिए कहीं ना कहीं ईरान का ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वहीं एक खास काम जो कि ईरान कर रहा है, जिसकी तारीफ आप लोग भी करोगे, और वो ये कि एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद आज तक जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि दुनिया भर के मुसलमान हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि जिस पल उन्होंने ये बात कह दी उसी पल ये पूरा का पूरा युद्ध पोलराइज हो जाएगा। उसके बाद जो उन्होंने ये सॉफ्ट पावर क्रिएट करी है दुनिया भर में, ये पूरी की पूरी हवा हो जाएगी। और ये बात ईरान के लोग जानते हैं। यही कारण है कि वो इस पूरी लड़ाई को इस्लामिक लड़ाई नहीं बता रहे, बल्कि अमेरिकी इवल एम्पायर के खिलाफ एक लड़ाई बता रहे हैं, यानी कि अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ ये लड़ाई है। और यही कारण है कि आज इतनी ज्यादा सिंपत्ति उन्हें देखने को मिल रही है। अब जरा आप खुद सोचिए कि अगर कहीं ईरान कल को ये कह दे कि ये लड़ाई तो मुसलमानों की लड़ाई है, दुनिया भर के मुसलमान आके हमारा साथ दें, तो ऐसे में क्या हम में से किसी के मन में भी या कितने लोगों के मन में ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बचेगा? और जो लोग सॉफ्ट कॉर्नर आज भी रखते हैं हम में से, क्या उनके मन में उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा जितना आज है? शायद ये नहीं होगा। आज ईरान ने कई लोगों को यूनाइट कर दिया है जो कि अब अमेरिका के सिर पर चढ़ रहे हैं। और अब एक और फाइन चीज जो हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, खासकर कि तब जब हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत बुरे हैं, और अगर नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के साथ हमारा कभी भी युद्ध हो, और वो चीज ये है ईरान से जो हमें सीखने की जरूरत है, वो ये कि ईरान कभी भी अमेरिका एज अ कंट्री को टारगेट नहीं करता। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाता है और डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे युद्ध का जिम्मेदार ठहराता है, जिससे कि अमेरिका के अंदर ये नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि ट्रंप इस युद्ध में अमेरिका को घसीट रहे हैं, जबकि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं है। अगर हमारा युद्ध भी कभी पाकिस्तान के साथ होता है तो हमें पाकिस्तान एज अ कंट्री को टारगेट करने की जगह हमें वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार को टारगेट करना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि हमारी दुश्मन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना है, वरना दोनों देशों में तो लड़ाई ही नहीं है। और आप यकीन मानिए, ये सुनने में जरूर ऐसा लग रहा होगा कि यार इससे क्या ही होगा, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि इससे कहीं ना कहीं लीडरशिप और जनता के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है, और ये आपको फायदा दिलाता है युद्ध के अंत तक। और हमने ये 1971 में किया भी था, जिसका हमें फायदा मिला। और इसीलिए ये जो ईरान युद्ध चल रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में बहुत कुछ सिखा रहा है। और अब इससे सीखकर हमें अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के गेम को बहुत ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।